आप लोगों ने अक्सर मूवीज में देखा होगा साइको किलर के बारे में, लेकिन आज की जो हमारी रियल स्टोरी है उसमें हम एक रियल साइको किलर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। पूरी कहानी आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि रियल लाइफ में भी ऐसे साइको किलर सही में होते हैं और ये जो हम मूवीज में देखते हैं लेकिन ये रियलिटी में भी होता है। उसी के ऊपर तो मूवीज बनी हुई रहती है क्योंकि रियलिटी में भी होता ही है। और ये जितने भी साइको किलर रहते हैं ये किसी का भी मर्डर करते हैं, इनका पैटर्न सही में एक ही रहता है। ये लोग एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं और कुछ ना कुछ निशानी वो छोड़ के जाते हैं। मतलब मर्डर करने के बाद उनका पैटर्न सेम रहेगा, प्लस वो कुछ ना कुछ ऐसी निशानी वहाँ छोड़ के जाते हैं। अधिकतर साइको किलर का ये पैटर्न रहता है, ऐसा माना जाता है। और हमारी स्टोरी में जो कुलदीप नाम का साइको किलर है उसका भी पैटर्न एक ही रहता है। उसी पैटर्न से वो सबका मर्डर करता है। और कितने लोगों का उसने मर्डर किया, विशेषकर महिलाओं का ही वो मर्डर करता था। कितनी महिलाओं को उसने मर्डर किया, क्यों किया, कैसे वो साइको किलर बना, उसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि कैसे कैसे वो मर्डर करता था और क्या निशानी वो छोड़ के जाता था। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी कहानी को हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमानी। कहानी को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। तो दोस्तों, आज का जो हमारी कहानी की शुरुआत होती है वो कुलदीप नाम के साइको किलर के ऊपर पूरी कहानी है और उसी की जीवन की जो कहानी है उसी से हम उसकी शुरुआत करते हैं। कुलदीप नाम का जो साइको किलर रहता है उसके पीछे की कहानी पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर में वो साइको किलर कैसे बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब पुलिस उसको पकड़ने में जुटती है, जब ये घटनाएं बढ़ती जाती है कि कोई व्यक्ति एक ही पैटर्न से सबको महिलाओं का मर्डर कर रहा है, आखिर में ये है तो कौन है, तो पुलिस को समझ में आता है ये कोई साइको किलर ही है। और इसके लिए स्पेशल पुलिस दिल्ली से बुलाई जाती है। और ये घटना जो रहती है उत्तर प्रदेश की रहती है, बरेली के आसपास के एरिया में वो अधिकतर मर्डर करता था। तो उसकी कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है दोस्तों। ये जो रहता है कुलदीप नाम का साइको किलर रहता है, उसकी दो बहनें रहती हैं और उसका परिवार रहता है। पहले उसका परिवार भी होता है। पहले वो नॉर्मल लाइफ जीता था, लेकिन वो कैसे साइको किलर बना ये आप सुनकर पूरा दंग रह जाएंगे। उसका परिवार, कुलदीप का जो पिता है उसने दूसरी शादी की थी और जो उसकी दूसरी माँ आई थी वह उसकी पहली माँ को साजिश करके पिटवाती थी। तो कुलदीप को वो बात थोड़ी मन में बैठ गई थी और उसके बाद उसकी जो पहले वाली माँ थी वो मर गई थी। सौतेली माँ उसको परेशान करती थी तो वो अपनी सौतेली माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसकी दो बहनें भी थी और कुलदीप की शादी भी हुई थी, बाद में जाके उसकी शादी भी की गई थी। वह शुरू से ही महिलाओं को पसंद नहीं करता था। उसकी मानसिकता इस प्रकार की हो गई थी कि वह महिलाओं से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। और उसके बाद जब उसकी शादी हुई तो वो अपनी जो उसकी वाइफ थी उसको भी वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसको बात बात पे मारता पीटता था और वो चिल्लाती चीखती थी तो उसको खुशी महसूस होती थी उसकी चिल्लाने चीखने से। और अंत में जाके उसकी पत्नी उससे इतनी परेशान हो गई थी कि उसको छोड़ के चली गई। उसके बाद उसको महिलाओं से और भी ज़्यादा नफरत हो गई थी। वह बहुत ज़्यादा नफरत करने लगा था महिलाओं से और उसके बाद धीरे धीरे उसने महिलाओं को मारने का सिलसिला शुरू किया। वो महिलाओं के पास उसको जब पुलिस ने पूछा कि तुम उनको क्यों मारते थे तो उसने जवाब दिया था कि मैं इसलिए मारता था उन महिलाओं को क्योंकि जब उनके पास जाता था, उनसे बात करने की कोशिश करता था, उनको छूता था तो मुझे धक्का मार देती थी, मुझसे बात नहीं करना चाहती थी तो मुझे गुस्सा आता था और गुस्से में मैं उनको मार डालता था। वो ज़्यादातर महिलाओं में उठता बैठता था और किसी सुनसान जगह में ले जाकर वो उनको मार डालता था। और उसके मारने का जो पैटर्न था वो गला में कोई कपड़ा लपेट कर, चुन्नी लपेट कर मारता था, वही उसका पैटर्न रहता था। और वो वहाँ से कोई ना कोई एक निशानी जरूर लेके जाता था। मारने के बाद
उसका कहना था, जब पुलिस ने उसका बयान लिया था तो पुलिस को उसने बताया था कि मैं जब भी मारता था तो वो किसी भी महिला से पैसा नहीं लेता था, वो उसकी कोई ना कोई निशानी लेता था। जैसे किसी महिला की वो लिपस्टिक ले लेता था, किसी की चूड़ी ले लेता था, किसी का आईडी प्रूफ ले लेता था, मतलब हर महिला से वो अलग अलग निशानी अपने पास रखता था। उसका कहना था कि ताकि मुझे पता रहे मैं कितनी महिलाओं को मारा हूँ। और उसका एक पैटर्न ये रहता था कि वो जितनी भी महिलाओं को मारता था उसकी बाईं तरफ वो एक गांठ लगा देता था। तो उसका ये एक पैटर्न था जिससे पुलिस ने पकड़ा था लास्ट में जाके कि इसका एक ही पैटर्न है सबको मारने का, तो ये कोई बड़ा साइको किलर है। पुलिस को बहुत मुश्किल और बहुत समय के बाद ये पकड़ में आया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब माइंडेड व्यक्ति था। ये कोई पागल बेवकूफ़ व्यक्ति नहीं था, बहुत ही चालाकी से वो ये काम करता था। पूरा 1 साल लग गया था पुलिस को इसको ढूंढते ढूंढते, और 1 साल में वह 11 महिलाओं से भी ज़्यादा महिलाओं को मार चुका था, अपना निशाना बना चुका था। महिलाओं को बहला फुसला कर ले जाता था, अकेली जगह में ले जाकर उनको मार देता था, मतलब उसका पैटर्न था। उसके बाद जब वो ये सब कर रहा था तो पुलिस जब उसको पकड़ रही थी, पुलिस ने बहुत मेहनत की थी उसको पकड़ने के लिए। गाँवों में सब जगह जाके पुलिस बाकायदा महिलाओं को सचेत करती थी, उसके बारे में पूछताछ करती थी। और लास्ट में जाके पुलिस ने ये ध्यान, मतलब उसका जो मेन एरिया था, मेन पॉइंट था कि किस जगह पे मेन ये क्राइम ज़्यादा हो रहा है, उस चीज़ को पुलिस ने पॉइंट किया। उसके बाद उसी एरिया में पुलिस ने मतलब पूरा ध्यान अपना पूरा उसी जगह पे लगाया कि यहीं पर ज़्यादा केस हो रहे हैं। उसके बाद पुलिस ने बहुत ही ज़्यादा सख्ती से काम किया, तब जाके पकड़ में आया था। और फ़ोन कॉल्स को भी पुलिस ने ट्रेस किया था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने पास फ़ोन भी नहीं रखता था, इसलिए भी इसको पकड़ने में पुलिस को बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। जब कुलदीप पुलिस के पकड़ में आ गया था और पुलिस ने जब उससे पूछा था तो बकायदा उसने को कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह कितनी महिलाओं को मारा है पूरी डिटेल पुलिस को बता दी थी कि मैंने यहाँ यहाँ इतनी महिलाओं को मैं मारा हूँ। और वही पैटर्न इसने फॉलो किया था, मतलब ये कोई पागल व्यक्ति नहीं था, ये कितना माइंडेड व्यक्ति था और कितने दिमाग से इसने सभी महिलाओं को मारा है। मतलब इसकी जो मतलब जितनी भी साइको किलर दोस्तों रहते हैं वो उनका जो ब्रेन रहता है बहुत तेज रहता है, लेकिन ये लोग अपने जो इनका तेज ब्रेन रहता है गलत क्राइम में ये लेके जाते हैं। अगर उसी चीज़ को अपने दिमाग को अच्छे काम में लगाएंगे तो कितना अच्छा उसका रिजल्ट होगा। लेकिन इन लोग का जो दिमाग रहता है, पुलिस के कितनी मुश्किल से पकड़ में आया था, कितना मतलब चालाकी से ये काम करता था। और पुलिस को बाकायदा इसने सब जगह बता दी थी, सब याद था इसने इसको कि मैंने किस गाँव में किस समय किस जगह किस महिला को मारा है। तो पुलिस भी दंग थी कि इतना कुछ इसे याद है, सब पता है इसे और किस समय किसको मारा है। तो ये कोई पागल व्यक्ति नहीं है, ये बहुत ही तेज व्यक्ति है। लेकिन यही है, अपराध तो दोस्तों अपराध ही होता है। इसने बहुत बड़ा अपराध किया, इतनी महिलाओं को इसने मारा है। फिर आखिर में जाके जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया तो पूरी इससे पूछताछ की, बात की, तब जाके इसने पूरा पुलिस को बताया और तब जाके पुलिस को पकड़ में आया था। जब मेन इसके पॉइंट को पुलिस ने फोकस किया कि यहीं पर ये जो क्राइम ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद दिल्ली से स्पेशल पुलिस बुलाई गई, तब जाके ये पकड़ में आया था। और ये घटना सुनने के बाद जितने भी लोगों को पता चला सब दंग रह गए थे कि ये इतना बड़ा साइको किलर यहाँ पे आसपास में हमारे एरिया में घूम रहा है, हमको पता ही नहीं ऐसे करके। तो दोस्तों हमारी रियल लाइफ में भी ऐसे साइको किलर रहते हैं, होते हैं। तो ऐसे लोगों से अकेले में किसी के साथ जाना खतरे से खाली नहीं है। कभी भी किसी कोई बहला फुसला के लेके जाता है अकेले में, तो कभी किसी के साथ नहीं जाना चाहिए। ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है, अपनी सुरक्षा अपने पास में है। तो ऐसी किसी भी घटना से हम खुद अपने आप को बचा सकते हैं, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि कब कौन इंसान कैसा निकल जाए इसका हम कुछ कह नहीं सकते। इसलिए अपनी सावधानी अपने हाथ में है। ये वीडियो बनाने का और आपको बताने का उद्देश्य यही है दोस्तों कि रियल लाइफ में भी ऐसे साइको किलर रहते हैं जो बेगुनाह लोगों को ज़बरदस्ती मौत के घाट उतार देते हैं, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं रहती। और ये लोग बहुत चालाकी से काम करते हैं, तो किसी के पकड़ में भी जल्दी से नहीं आते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी यही कहानी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।